प्रयागराज महाकुंभ, जहां आज मौनी अमावस्या का स्नान चालू है। कल रात एक दुखद खबर आई, जब भगदड़ की खबर ने पूरे देश को हैरान कर दिया। उसके बाद तमाम तरीके से पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। बात करें यूपी प्रशासन की और मेला क्षेत्र की, प्रयागराज संगम की, तो लगातार वहां अमृत स्नान का कार्य जारी है। लेकिन भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अब तमाम जो निकट के राज्य हैं, उन पे भी सरकारों ने सक्रियता बढ़ा दी है। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, जो उत्तर प्रदेश से ठीक लगा हुआ है, और मध्य प्रदेश के रीवा की, जो बिल्कुल बॉर्डर में लगा हुआ है उत्तर प्रदेश के, वहां भी अब पूरी तरीके से भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इसमें सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने आज करीब दोपहर 11 बजे सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए मध्य प्रदेश के अंदर यात्रियों को सुरक्षित व्यवस्था देने के लिए और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए किस तरह से इंतजाम किए जा रहे हैं, उसकी उन्होंने एक्स पर जानकारी दी और श्रद्धालुओं से अपील की कि किस तरह से वह संयम बनाए रखें और अपनी यात्रा को सुगम बनाएं। बात करें रीवा की, तो चूंकि जिस तरह से कल भीड़ प्रयागराज के मेला क्षेत्र में और संगम क्षेत्र में पहुंच गई थी, मौनी अमावस्या में भगदड़ मची थी, उसके बाद प्रशासन ने पूरी तरह से वहां पे चौकसी बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं 4 बार यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की थी। उसके बाद तमाम आसपास के राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी लगातार यूपी प्रशासन की बात हो रही थी। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पुख्ता तरीके से इंतजाम किए गए हैं। बात हम रीवा जिले की करें तो रीवा जिले में यात्रियों को ठहरने के लिए 4 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। अगर हम बात करें रीवा से शुरुआत करें तो चौराहटा, रायपुर, मनगवा और चाक घाट में यात्रियों को रोकने के लिए व्यवस्था बनाई गई है। बाकायदे पार्किंग की व्यवस्था बनाई गई है। रीवा कलेक्टर जो है वह लगातार इसकी निगरानी कर रही हैं। मुख्यमंत्री स्वयं ने इसकी जानकारी दी है और न केवल यात्रियों के ठहरने के लिए, बल्कि उनके खाने पीने के लिए, उनके स्वास्थ्य इंतजाम के लिए भी तमाम पुख्ता व्यवस्थाएं की गई हैं। लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से यह जानकारी रीवा कलेक्टर दे भी रही हैं, यात्रियों से अपील भी कर रही हैं और तमाम पुलिस का महकमा भी वहां मौजूद है। बात चाक घाट की करें तो चाक घाट में यात्रियों के रुकने के लिए 3 जगह बनाए गए हैं, जिसमें चाक घाट का बस स्टैंड है, चाक घाट का मंदिर है और चाक घाट का एक स्ट्रीट जगह है जहां वाहनों को रोका जा रहा है और वहां बाकायदे अब खाने पीने का इंतजाम भी रीवा का प्रशासन कर रहा है। मुख्यमंत्री ने इस बात की जानकारी स्वयं अपने एक्स अकाउंट पर दी थी। उन्होंने एक्स अकाउंट पर लिखा, आज मौनी अमावस्या के महापर्व पर तीर्थराज प्रयागराज में देश विदेश से पधारे करोड़ों श्रद्धालु पवित्र स्नान करने पहुंच रहे हैं। स्नान पर्व को दृष्टिगत रखते हुए रीवा जिले अंतर्गत मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा पर श्रद्धालुओं के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रयागराज में भीड़ अधिक होने के कारण आज रीवा जिले के चाक घाट थाना अंतर्गत सीमा पर हजारों श्रद्धालुओं के वाहन सीमा पर रुके हुए हैं और इनके लिए विधिवत व्यवस्था कराई जाएगी। इसमें आगे उन्होंने लिखा, हमारे पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर मौजूद है, जो वहां सभी श्रद्धालुओं के खाने पीने से लेकर ठहरने की समुचित व्यवस्था का ध्यान रखे हुए हैं। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों के लिए डॉक्टरों की टीम को भी मौके पर उपलब्ध कराया गया है। मैं सभी श्रद्धालुओं से अपील करता हूं कि प्रशासन के दिशा निर्देशों का पालन करें एवं संयम बनाए रखें। यह कहना है मुख्यमंत्री मोहन यादव का, जिन्होंने आज दोपहर 11 बजे ट्वीट किया। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के यानी प्रयागराज से लगे हुए 250 किलोमीटर की दूरी पर जो आ रहे श्रद्धालु हैं उन्हें रोका जा रहा है, क्योंकि 8 से 10 करोड़ की संख्या में भीड़ बताई जा रही है, जो मेला क्षेत्र और संगम क्षेत्र में अभी भी मौजूद है। सुबह से लेकर दोपहर तक 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया था मौनी अमावस्या के दिन, और बाकी लगभग 7 से 8 करोड़ लोग आसपास के क्षेत्र में बताए जा रहे हैं। इसी को देखते हुए अब निकट के जो जिले हैं उन जिलों में अब यात्रियों को रोका जा रहा है, श्रद्धालुओं को रोका जा रहा है और तमाम जिला प्रशासन उन्हें बेहतर व्यवस्था मुहैया करा रहे हैं। रीवा जिले की बात करें तो रीवा जिले में जैसा कि हमने बताया कि चौराहटा, मनगवा, रायपुर और चाक घाट पे बाकायदे चेक पोस्ट बनाए गए हैं। श्रद्धालुओं को वहां रोका जा रहा है, उनकी गाड़ी की पार्किंग व्यवस्था कराई जा रही है, खाने पीने के तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। रोड में किसी तरह का पैनिक न हो, जाम न लगे, इसके लिए बाकायदे उनकी पार्किंग की स्पेशल व्यवस्था बनाई जा रही है। खाने पीने के लिए लगातार
वहाँ खाना बनाने का कार्य और बाँटने का कार्य चल रहा है, जैसा कि आप फ़ोटो में देख भी पाएँगे वीडियोज़ में। और रीवा कलेक्टर लगातार इसकी निगरानी कर रही हैं। 50 से ज़्यादा जवान चाक घाट में मौजूद हैं। इसके साथ-साथ वहाँ 2 टीआई को भी लगाया गया है सुरक्षा व्यवस्था के लिए। और वहाँ डॉक्टरों की टीम और एम्बुलेंस भी चाक घाट में मौजूद है, क्योंकि चाक घाट बॉर्डर है एमपी-यूपी का। और जैसे ही चाक घाट के उस पार हम पहुँचते हैं, तो हम प्रयागराज में पहुँच जाते हैं, यानी इलाहाबाद में पहुँच जाते हैं। और वहीं से भीड़ नियंत्रित करने के लिए अब चाक घाट बॉर्डर पे रोका जा रहा है, यानी रीवा में इस तरह से यात्रियों के रुकने की सुव्यवस्थित व्यवस्था अब प्रशासन कर रहा है। मुख्यमंत्री की नज़र है, यहाँ की कलेक्टर लगातार लगी हुई है। और लगातार जो कलेक्टर का ऑफिशियल वेबसाइट है, फेसबुक है, एक्स पर है, वह इसकी जानकारियाँ भी दे रही हैं। वह स्वयं मीडिया के सामने आई थी और उन्होंने बताया था कि किस तरीके से रीवा जिले के अंदर चेक पोस्ट बनाए गए हैं। चेक पोस्ट में लोगों को रोका जा रहा है, उनके खाने-पीने समेत तमाम सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं। और भीड़ का दबाव प्रयागराज में ज़्यादा ना बढ़े और वहाँ से आने वाले और यहाँ से जाने वाले यात्रियों को सुगमता से व्यवस्था मिले, इसके लिए वह लगातार तैयारी कर रही है। तो इस तरह की स्थिति रीवा में बनी हुई है। रीवा में श्रद्धालुओं को रोका जा रहा है, जिसके कारण कई बार जाम की स्थिति भी कुछ सुबह से लेकर अभी दोपहर तक में देखने को मिली है। हालाँकि प्रशासन अब मुस्तैदी से काम कर रहा है, जैसा कि हमने कहा कि तमाम जो अमला है, सुरक्षा के अमले की बात की जाए, चिकित्सा के अमले की बात की जाए और बाकी व्यवस्थाओं की बात की जाए, तो सभी लोग अब लग गए हैं बाकायदे यात्रियों के खाने-पीने से लेके उनके स्वास्थ्य की सुविधाओं की व्यवस्था में पूरी व्यवस्था की जा रही है। आप सभी से निवेदन भी है कि जो भी यात्री हैं, रीवा से जाने वाले हैं या कि बाहर से आने वाले हैं, जिस तरह से सरकार ने रीवा के जिला प्रशासन ने व्यवस्था की है, उन व्यवस्थाओं में बिल्कुल जो प्रोटोकॉल बनाए गए हैं, आप सब उनके प्रोटोकॉल का पालन करें। और हो सके तो अभी प्रयागराज के लिए ना निकलें, क्योंकि जिस तरह से वहाँ भीड़ का दबाव है, 7 से 8 करोड़ लोग वहाँ उपस्थित हैं। जब वह स्नान करके वहाँ से आ जाएँ, यानी जो प्रशासन कह रहा है कि 4 से 5 फरवरी के बीच के बाद फिर आप वहाँ जाना चालू करिए, जिससे आप महाकुंभ में जाके विधिवत स्नान कर पाएँ और किसी तरीके की अप्रिय घटना ना घटे, जो भीड़ के दबाव के कारण घट सकती है। हालाँकि प्रशासन अब मुस्तैद हो गया है, प्रधानमंत्री से लेकर यूपी गवर्नमेंट, एमपी गवर्नमेंट सभी सक्रिय हैं, सभी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, सभी को बेहतर सुविधाएँ देने के लिए कार्य कर रहे हैं। रीवा की स्थिति हमने आपके सामने रख दी है, चेक पोस्ट बनाए गए हैं, चेक पोस्ट पर तमाम प्रशासन के इंतजाम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की स्वयं नज़र इन तमाम चेक पोस्ट और रीवा के प्रशासन की व्यवस्थाओं पर बनी हुई है। रीवा में प्रशासन जहाँ खाने-पीने की व्यवस्था कर रहा है, रुकने की व्यवस्था कर रहा है, गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था कर रहा है, एम्बुलेंस वहाँ मौजूद है, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के लिए डॉक्टर वहाँ मौजूद किए गए हैं। तो श्रद्धालुओं को बाकायदे प्रोटोकॉल का पालन करते हुए, इन तमाम सुविधाओं का उपयोग करते हुए, प्रशासन की गाइडलाइन के हिसाब से चलना चाहिए। जब प्रशासन यहाँ से रवाना करे, क्योंकि जब प्रशासन को यहाँ से ग्रीन सिग्नल मिलेगा, तभी यहाँ से यात्री रवाना हो पाएँगे और वह प्रयागराज तक पहुँच पाएँगे और वहाँ से आने वाले यात्रियों को भी अच्छी बेहतर वाहन व्यवस्था मिले, वाहन व्यवस्था मतलब ट्रैफ़िक अच्छा मिले, इसके लिए भी यहाँ बाकायदे कार्य किए जा रहे हैं। तो सभी लोग संयम बनाएँ, अफ़वाहों पे ना जाएँ और जो प्रशासन जिस तरह की व्यवस्था कर रही है, उस व्यवस्थाओं का पालन करते हुए अपनी यात्रा को सुगम बनाएँ। खबरिया देखते रहिए, लगातार हम यहाँ से आपको ये खबर दिखाएँगे। आप देखते और सब्सक्राइब करते रहिए खबरिया न्यूज़। बहुत-बहुत धन्यवाद।